मोदी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग बोलना चाहेंगे हैप्पी गांधी जयंती। कल हम लोग वीडियोस नहीं बना पाए थे किसी कारण की वजह से, और तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग आप सबको विश कर देते हैं। और आज जो वीडियो भी हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी आजादी से रिलेटेड है, और वीडियो का टाइटल है आजादी अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। और इसकी नरेशन की बात की जाए तो ये की है अनु कपूर जी ने। वाओ, वेल इस वीडियो की हमें काफी ज्यादा सजेशन मिल रही थी और नरेट किया है अनु कपूर जी ने, तो डेफिनेटली बहुत स्पेशल होने वाली है। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनकी अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। आमिर खान सर। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये जब हर जगह पे हमले करके तो तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, तुम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। हम तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर ये लो बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में। नानक साहब हमारे दिल है, कातिल में हाथ जिनको हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर गोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद
आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। लिए हथियार दुश्मन और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। गंगाधार तिलक याद उन्होंने स्टार्ट किया था गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की ये तो वो है ना जो हमारे दिल में है, सरफरोशी। पंडित एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। लाजपत राय जी। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। भगत सिंह। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। ये थी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई होगी अपनी। आजाद फौज। सूर्य सेन लिखा हुआ नहीं जो है। 24 दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी, और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन व सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। पंडित जी चंद्रशेखर आजाद।
इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी।
बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम की। हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, ये दुश्मनों का सर, ये वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बात करें अगर आज इस वीडियो के, सबसे पहले तो मैं अनु कपूर जी की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह नरेशन की हुई है ना, और ख़ासतौर पर जो एनिमेशन है, ये दोनों चीज़ें जो है इस पूरी एक जो आज़ादी की जो एक लहर स्टार्ट हुई थी ना, वो सब बयां कर रही थी। मैं बोलूँगी कि आज हम लोगों ने वाकई में उन सब हीरोज़ को देखा है जिनका हम लोग जिक्र कभी करते हैं। कुछ के बारे में हमें पता है, कुछ के बारे में हमें नहीं पता। हम लोग तो बस बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हैं इस चीज़ को लेकर के, हम लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादातर कि हमारे हीरोज कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या हमारे लिए कुर्बानियां दी। बट आज मैं कहूंगी कि जो जिस तरीके से एक वाकई में स्टार्ट से लेकर एंड तक उन्होंने दिखाया कि कैसे कैसे किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, जब मैं ये ऐसी चीजें देखती हूँ, स्पेशली जो प्री पार्टीशन है और पार्टीशन के टाइम पर आप वीडियोस देखते हो उस टाइम की, आई डोंट नो, बट आप अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होते हो। आपको कुछ इस तरह की चीजें और ऐसी फीलिंग आती है ना जो शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वर्ड्स में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस टाइम जितने भी लोग शहीद हुए पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के टाइम पर, वो हमारे अपने लोग थे। वो कहीं बाहर से आए हुए कोई फिरंगी नहीं थे, वो हमारे अपने थे, यहाँ के लोग थे। इस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें फील होती हैं कि उस टाइम जो हुआ, यानी कि अगर हम अब देखें जैसे वीडियो में बताया गया कि एक लंबे अरसे तक बहुत कुछ सही
सही चलता आ रहा था, लेकिन एक टाइम वो आया कि डिवाइड एंड रूल जो है उसकी जो है बुनियाद रख दी गई। उसमें जो है बहुत सारे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, लीडर्स थे, जिन्होंने ये जो है ना डिवाइड एंड रूल वाली जो एक नीति अंग्रेज ने बनाई थी, उसको जो है बढ़ावा देने के लिए, उसको जो है इनको चिंगारी को आग लगाने के लिए जो है ना, वो बहुत ज्यादा उसे क्या कहते हैं यार, वो किया था, सपोर्ट किया था। बट मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि ना, ये जो मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि जितना हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, मैं अब सिर्फ अंग्रेजों को इस चीज का नहीं कहूंगी कि वो जिम्मेदार थे। इसके अलावा जो पहले से इन्वेडिंग हुई थी, जो लोगों ने कब्जा किया था, देखा जाए तो हमारे लोगों पर बहुत टाइम से ये एक जुल्म किया जा रहा था, और अपने मुताबिक, अपने असूलों के मुताबिक जो है वो उस जगह को मैं कहूंगी कि चलाया जा रहा था। मैं इसको इसलिए कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी के घर पर किसी ने नाजायज कब्जा, ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, तो आप कैसे, और उस पर फिर उसके बाद चलो ठीक है, आने वाले सालों में उसी के बस अब रह गया, उसकी जनरेशंस भी चल रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जब नींव ही उसकी गलत थी, एक कब्जे पर थी, जैसे कि इन्वेडर्स ने किया, तो मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ ब्रिटिशर्स जो हैं जो आगे मजीद आते गए, और बेशक टाइम ऑब्वियसली चेंज होता है, टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता, तो सिर्फ ब्रिटिशर्स गलत हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो जुल्म किया है ना, वो मैं कहूंगी कि वाकई में आपको तकलीफ होती है। और मुझे समटाइम्स बुरा भी ये लगता है कि जो हम मूवीज के थ्रू देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं पता, बट ये कि जो हम मूवीज के थ्रू देखते हैं उसमें मुझे अफसोस होता है हमारे उन अपनों पर जिन्होंने कुछ लालच के लिए ब्रिटिशर्स का साथ दिया। चाहे हम फौज की बात कर लें, चाहे हम लोग फिर सत्ते के नशे में डूबे हुए लोगों की बात करें कि जो लोग पावर चाहते थे, उन लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और अपनों को दगा दिया, और एंड पर उनका भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर किसी के सगे नहीं थे, उनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए था। बिल्कुल। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि जैसे हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें हमने डिस्कशन भी की थी अरूज और जवाल की, कि हर सल्तनत को अरूज और जवाल जो है वो देखना पड़ा है। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी एक अपनी सल्तनत बनाई हुई थी। कहाँ पे वो इतना सा मुल्क है, वो आधी दुनिया पर, लगभग आधी दुनिया पर वो राज कर रहा था। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि आप जो है ना जो मर्जी करते रहे, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी पे कभी भी आपकी जो है ना वो एक हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। अगर हम देखें, उससे पहले भी जितने भी लोग आए जिन्होंने जुल्म और नाइंसाफी की बुनियाद पर हुकूमतें बनाई, उन सब का एंड अच्छा नहीं हुआ। वो एंड पे उनकी सल्तनतों की बर्बादी देखी। हमने बहुत सारी सल्तनतें ऐसी भी देखी कि जो आई, जिन्होंने यहाँ पर आके अपनी हुकूमतें कायम की। शुरू में वो अच्छे रहे, लेकिन जैसे जैसे उनका जो है एक सल्तनत आगे जाती गई, अय्याशी, नशा, शराब, यानी कि इस तरह की चीज़ों में जुल्म, नाइंसाफियाँ, माशरे में रियाया का अपनी ख्याल ना रखना, देखना नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये जब चीज़ें आपके माशरे में परवान चढ़ती हैं ना, तो आपकी जो पावर जितनी मर्जी हो वो खत्म हो जाती है। हाँ, बट मौसम मुझे ना देखो, जैसे आज हम लोगों ने कितने सारे हीरोज को एक साथ देखा है, मुझे अच्छा भी लग रहा था, बट नो डाउट कहीं ना कहीं पर हम लोग इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि दुख होता है कि इतने सारे लोगों ने कुर्बानी दी अपनी जमीन के लिए, और ऐसी जमीन के लिए जहां पर उनका हक था, और वहां पर बाहर के लोग आकर बैठे हुए राज कर रहे थे। पर मुझे ना अफसोस अब के टाइम में इन चीजों का होता है कि लोग अभी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि उस टाइम पर जिन लोगों ने फ्रीडम के लिए उन्होंने कोशिशें की थी, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन्होंने इसलिए कोशिशें नहीं की थी कि हम लोगों को ही बांट दिया जाए, या हमारे जो जमीन है उसका बंटवारा किया जाए। उन लोगों ने एक यूनिटी के लिए अपने तमाम सेक्ट के जो लोग थे, तमाम कम्युनिटी के जो लोग थे, उन सब के लिए मैं कहूंगी कि स्ट्रगल की थी उन लोगों ने, जो कि हम लोगों की, मैं कहूंगी कि बाद में आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों की पर्सनल ग्रीड की वजह से बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि प्रॉब्लम्स आई, और देखा जाए तो लोग आज भी मैं कहूंगी कि उसी नफरत में भरे हुए हैं। लोग जो है वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं कि जिस नफरत में जो बीज जो ब्रिटिशर ने हमारे बीच में बोया था, हम लोग कोशिश ही नहीं करते कि हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड करें और इन चीजों को खत्म करें,
कि उस टाइम पर अगर हमारे बड़ों के साथ ऐसा हुआ था तो अभी भी तो हम खुद अपने साथ ऐसे कर रहे हैं। देखें वो एक बड़ी मशहूर कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है ना। हम जब देखते हैं ना, खासतौर पर जंग आज़ादी से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, जिन लोगों ने उसके लिए स्ट्रगल की, तो उन्हें जो है उन लोगों को ख़त्म करवाने वाले अपने ही थे। अगर हम रानी और झांसी की बात करते हैं तो उनका भी घर का भेदी था, जिन्होंने उनके साथ दगाबाजी की, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो उनके भी यानी कि उन्हें हराने वाले अपने ही वो थे, जाफर और मीर सादिक, जो उनके मिनिस्टर से, उन्हीं की वजह से वो जंग हारे थे। तो मुझे नहीं पता, हाँ, मीर सादिक और मीर जाफर बेसिकली उनके मिनिस्टर थे, तो उन्हीं की वजह से वो जंग हारे थे। वरना जो है, जहां तक मैंने पढ़ा है बुक्स में, कि साउथ की तरफ जो है वो एक दीवार समझा जाता था कि ब्रिटिशर्स किसी तरह उसे तोड़ें, तो वो जो है मीर सादिक और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो दीवार टूटी और साउथ की तरफ ब्रिटिशर्स जो है वो पहुंच पाए। वैसे एक चीज है मौजम, जो आज की वीडियो हम लोगों ने देखी ना, इसमें टोटल जितना भी, मतलब हम कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हीरोज थे उन सबको दिखाया गया है। बिल्कुल, अगर आप जो है हिस्ट्री उठा के देखें ना, बहुत सारे मुस्लिम बादशाह ऐसे हैं जिनकी जो एक वो जो थी, जो सभा एक बनी होती थी, उसमें जो है आपको सिख हिंदू मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे हिंदू राजा ऐसे थे जिनके आपको सभा में जो है वो मुस्लिम राजा देखने को मिलेंगे, वो सेनापति और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 1857 की अगर जंग आज़ादी की बात की जाए तो वो भी हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी, लेकिन कि देखो ये चीजें उस टाइम पर इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उस टाइम अब आकर वाकई वो उसके बाद जो एक चीज स्टार्ट की ना, अंग्रेजों डिवाइड करो इन्हें और इन पे रूल करो, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे गद्दार लोग थे जिन्होंने उस चीज को जो है एक हवा दी और वो फैली। लेकिन आई थिंक गद्दार तो अभी भी मौजूद हैं जो कि इन चीज़ों को मैनिपुलेट करके हमारे बीच में गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। बट हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर मतलब मुझे अब आकर ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें इन सब, हम कहेंगे कि हमारे लिए वाकई में, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं, इनमें से कुछ हीरोज़ के बारे में हम जानते हैं, वो भी मूवीज़ के थ्रू जो कि हम लोगों ने बॉलीवुड की देखी हुई है। उसके अलावा बाकी तो वाकई में अनसंग हीरोज़ हैं हमारे लिए, जिनको हम लोगों ने ना कभी पढ़ा ना कभी नाम सुना। और सीरियसली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जनरेशंस को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। ये वो हीरोज़ हैं जो हम लोग म्यूचुअली, मैं कहूँगी कि हम सबके हैं, हम इकट्ठे, हमारी एक हिस्ट्री है, उस चीज़ को हम लोगों को जानना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आपको एटलीस्ट मुझे लगता है कि इन चीज़ों में आकर ना पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और लिमिटेड नहीं कर देना चाहिए कोई भी नॉलेज। क्योंकि एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी कि लाइक ये जो चीज़ें होती है ना, मुझे लगता है कि आप बड़ा ग्लोरीफाई करके आपको बतानी चाहिए अपने बच्चों को। क्योंकि मैंने देखा है कि ना यहाँ पर मैं कुछ लोगों की मेंटालिटी जो मैं मतलब शेयर करती हूँ कि ऐसी होती है कि वो सिर्फ अपने लोगों को अपनी चीज़ों को ग्लोरीफाई करके बताते हैं, बाकी सबको वो एक खुड्डे लाइन में लगा देते, उनका डिस्कस ही नहीं करते उनके बारे में, जिसकी वजह से हमें कुछ पता ही नहीं होता। मैं मानती हूँ कि ये हमारी भी गलती है कि हम लोग कभी इतना उस तरह से पढ़ते नहीं हैं। और उसके अलावा मैं ये बात सोचती हूँ कि ना ये बच्चों के टेक्स्ट बुक में ऐड होनी चाहिए ताकि वो मजीद चीज़ें जो है पढ़े, क्योंकि प्री पार्टीशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे साथ, हमारे बड़ों के साथ क्या हुआ था। क्योंकि इतने दिल दहलाने वाले वाकयात जो हम लोगों ने आज देखे हैं, एनिमेशन जो भी की गई बहुत ही कमाल की थी। और इवन के मौजम जितने भी हीरोज बनाए थे उनके बिल्कुल फीचर्स वो लग ही रहे थे कि वही थे। तो आज की वीडियो देखने का हम लोग को बहुत मजा भी आया। आई मीन दुख तो वाकई में हुआ, मजा इसलिए आया क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला। और आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। और आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें हमारे वीडियो, हमारे चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।